दोस्तों मैं हूं विकास। जीएस ऑनलाइन प्रोसेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको सीपीयू के बारे में बेस्ट जानकारी दूंगा। बहुत से लोग सीपीयू का यूज़ तो करते हैं, पर सीपीयू के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है और कैसे काम करते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसमें देखिए हार्ड ड्राइव है, दूसरा ऑप्टिकल ड्राइव, तीसरा रैम मॉड्यूल्स, चौथा सीपीयू यानी प्रोसेसर, पाँचवा मदरबोर्ड, छठवां वीडियो कार्ड, फिर है पावर सप्लाई, सिस्टम फैन, फ्लॉपी और हीट सिंक। ये सभी सीपीयू के पार्ट्स कहलाते हैं जो सीपीयू के अंदर डले हुए होते हैं और जिसका आप वर्क करते हैं तो वो आपके सीपीयू में स्टोर होता रहता है और प्रोसेस करता रहता है। तो दोस्तों एक एक करके जानते हैं सीपीयू के पार्ट्स के बारे में। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहला इसमें है हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव को हम शॉर्टकट में एचडी कहते हैं। इसका इस्तेमाल डाटा स्टोर करने के लिए काम में आता है, यानी कोई भी फाइल कोई भी आप इंस्टॉल कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, तो सारा का सारा जो फाइल है, डॉक्यूमेंट है, वो हार्ड ड्राइव में जाकर स्टोर होता है। और हार्ड ड्राइव में सी ड्राइव, डी ड्राइव, लोकल डिस्क ई, तो इस तरह से जो ये ड्राइव होती हैं ये हार्ड ड्राइव के पार्टीशन होते हैं जिसमें सारा का सारा डाटा हमारा स्टोर होता है। यदि मेन हार्ड ड्राइव ही नष्ट हो जाए तो हमारा सारा डाटा क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो मेन ड्राइव ये हार्ड ड्राइव कहलाती है जिसमें सारा का सारा डाटा जो भी आप काम करते हैं वो स्टोर होता है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल ड्राइव। ऑप्टिकल ड्राइव क्या वो काम करता है, ये सीडी डीवीडी को प्ले करने चलाने के लिए इस्तेमाल में होता है। पुराने समय में बहुत इस्तेमाल होता था सीडी और डीवीडी का, अब इस समय पे बहुत ही कम के इस्तेमाल होता है सीडी और डीवीडी का। तो यहाँ पे ऑप्टिकल ड्राइव का इस्तेमाल सीडी डीवीडी को गाने सुनने, फिल्म देखने के लिए प्रोवाइड कराए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों रैम और रोम की। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये जो रैम होता है एक सिलिकॉन चिप से बना हुआ होता है जो कि हम कोई भी प्रोग्राम चलाते हैं, फाइल बनाते हैं, टाइपिंग करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं, काम करते हैं, तो उस समय जो हमारा डाटा होता है वो रैम में होता है। यानी कोई भी आप फाइल ओपन भी करते हैं तो फास्ट ओपन होता है, धीरे ओपन होता है, तो रैम की स्पीड पे निर्भर करता है। रैम की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी उतना ही तेज़ी से हमारा प्रोग्राम ओपन होगा और कोई भी फाइल या फोल्डर ओपन तेज़ी से खुलेगा। और साथ ही में रैम की बात करें तो यदि लाइट अचानक चली जाएगी और काम कर रहे हैं, काम करते करते अगर अचानक से लाइट चली जाए और आपका सिस्टम बंद हो जाए तो वो जो डाटा आपने वर्क किया था, आपने सेव नहीं किया था, तो डाटा आपका नष्ट हो जाएगा, क्योंकि रैम में जो उपस्थित जो डाटा होता है वो सुरक्षित नहीं होता है। जबकि रोम की बात करें, रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। यदि आप कोई भी डाटा काम वर्क करते हैं तो उस समय जब आप डाटा को सेव कर लेते हैं तो डाटा आपका रोम में चला जाता है, मतलब वो पूरी तरह से स्थायी या सुरक्षित हो जाता है। यदि लाइट चली भी जाएगी तो डाटा नष्ट आपका नहीं होगा। और बात करें यहाँ पे तो रैम में केवल रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, जबकि रोम में केवल रीड ही कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों प्रोसेसर यानी सीपीयू। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है जो सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। और बात करें तो सीपीयू एक प्रोसेसिंग डिवाइस है और सीपीयू 3 बेसिक पे काम करता है, सीयू, एमयू, एएलयू। सीयू का पूरा नाम है कंट्रोल यूनिट, यानी बाहरी डिवाइसेस कंट्रोल करता है जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। इन सब को आसानी से कोई भी प्रिंट करते हैं तो मैनेज या कंट्रोल कौन करता है, ये सीयू डिपार्टमेंट करता है। सीयू का पूरा नाम है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है एमयू। एमयू जो होता है मेमोरी से रिलेटेड होता है दोस्तों, जो सीपीयू के अंदर जो कंट्रोल करता है। जैसे आपकी बात करें रैम या बात करें यहाँ पे हार्ड डिस्क, तो वहाँ पे जो मेमोरी से जो रिलेटेड होते हैं उसको वो कंट्रोल करता है। और यहाँ पे हम नेक्स्ट बात करें एएलयू। एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, यानी जो सीयू और एमयू के बीच में जो इंटरेक्शन का काम करता है वो एएलयू करता है दोस्तों। तो इस तरह से सीपीयू जो है 3 बेसिक पे वर्क करता है और पूरे पार्ट्स को मैनेज या कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है दोस्तों मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को हम पीसीबी कहते हैं, यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। यानी जिन सीपीयू के अंदर के जितने भी सारे पार्ट्स होते हैं जैसे रैम, रोम, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क में जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सभी मदरबोर्ड से जुड़े हुए होते हैं दोस्तों। मदरबोर्ड एक तरह का सप्लाई देने का काम करता है। जैसे नल होता है, नल में जो टोटी लगी होती है जो चारों तरफ हर जगह हर गली में सप्लाई देने का काम करता है, ठीक उसी प्रकार से मदरबोर्ड भी सभी के सभी जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सब पर सप्लाई देने का काम करता है और ये एक तरह से जोड़े रखता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों पावर सप्लाई। पावर सप्लाई सिस्टम को ऑन करने में सहायता करता है और यह एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है।
इसमें 220 वाट का वोल्टेज होता है, जिससे हमारे सिस्टम में एसी से डीसी में जब कन्वर्ट करता है तो हमारा सिस्टम आसानी से ऑन हो पाता है। यदि पावर सप्लाई हमारे सिस्टम में नहीं लगा रहेगा तो हमारा सिस्टम ऑन ही नहीं होगा या चालू ही नहीं होगा। इसलिए पावर सप्लाई का काम करना, एसी से डीसी में परिवर्तन करना काम होता है। नेक्स्ट है बच्चों सिस्टम फैन। सिस्टम फैन सिस्टम को कंट्रोल करता है, ठंडा बनाए रखता है। गर्मी के मौसम में ज़्यादा हीट होने से उसको ठंडा बनाए रखने के लिए सहायता करता है। ये सीपीयू में भी लगा होता है सिस्टम फैन, और पावर सप्लाई में भी सिस्टम फैन लगा होता है, जो गर्मी के मौसम में ठंडा करने का प्रयास करता रहता है। नेक्स्ट है दोस्तों वीडियो कार्ड। वीडियो कार्ड को मार्केट में कई नामों से जाना जाता है दोस्तों, 7-8 नामों से। जैसे लैन कार्ड, नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, लोकल एरिया नेटवर्क, इथरनेट कार्ड, इथरनेट एडाप्टर, ऐसे कई नामों से जाना जाता है दोस्तों। और इसका काम क्या होता है दोस्तों, इंटरनेट के काम के लिए या दो से अधिक डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल में लाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर सीपीयू के पार्ट्स के बारे में मैंने आपको भरपूर जानकारी दिया, और जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।